अब मैं इस प्यार को क्या ही नाम दूँ, भेड़िया लव स्त्री। जहाँ तुम ये देख ही रहे होंगे कि अब तक जो भी अपने सुपर नेचुरल हॉरर यूनिवर्स से मूवीज आई है उनमें लव एंगल रहा ही है। जहाँ की मैं भी मानता हूँ कि हाँ, ये केवल एक ही तरफा रहा है। जहाँ स्त्री 2 देखने के बाद पता लगता है कि भैया फंस गया बामन की छोरी के चक्कर में। नहीं, भेड़िया फंस गया है स्त्री की छोरी के चक्कर में। जहाँ ये प्यार कितना ही टॉक्सिक हो जाता है ये कोई विक्की को बताए कि हाँ, हर फूल के अपने रंग और अपनी सुगंध होती है जो वो कभी छोड़ता नहीं है किसी के आ जाने से। जहाँ इस हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली मूवी स्त्री को ही ले लिया जाए, जहाँ की विक्की को पहली बार श्रद्धा मिलती है और अपने विक्की को उससे हो जाता है ट्रू वाला लव। जहाँ सैटरडे संडे महापूजा मंदिर के बाहर मिलना, अगले दिन मंडे और रेस्ट इन पीस वाला प्यार तुम्हें नजर आता है उसकी नजरों में कि हाँ, ये सीधे सीधे इस बंदे का फायदा उठाना चाहती है। उससे ऐसे ऐसे काम करवाती है, बाल मंगवाती है, बिल्ली को पकड़वाती है और फिर वो ही जादू टोनो वाला सामान जो कि विक्की बावरा लाके भी देता है। और तुम्हें समझ में आता है स्त्री 1 का एंड आते आते कि हाँ, बंदी तो क्यूट है पर ये अपने विक्की का चूतिया काट रही है। और अब स्त्री 2 देखने के बाद तुम्हें समझ में आता है कि हाँ, उसको अपना काम ही तो निकालना था। जहाँ किसी ने तो कहा है कि अगर तुम किसी आदमी से प्यार करते हो और फिर आगे जाकर ये सोचते हो कि ये तुम्हारा ये काम तो कर ही देगा, तो फिर वो प्यार नहीं रह जाता, वो एक व्यापार बन जाता है कि अभी मैंने तुम्हें कुछ दिया, बाकी तुम्हें भी बदले में कुछ देना होगा। हाँ, मैं उस चीज की बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी कामना को जरा संभाल के रखो। पर ये भी तो सोचने वाली बात ही है ना कि अभी तक बंदी ने सिर्फ अपना काम ही तो काढ़ा हुआ है। क्योंकि तुम्हें स्त्री 2 में देखने के बाद ये पता लगता है कि स्त्री 1 में श्रद्धा वहाँ केवल अपनी माँ को मुक्ति दिलाने के लिए ही तो आई थी। और ये अच्छा भी नहीं लगता कि एक बेटी ये देखे कि उसकी माँ बदचलन हो गई है, लोगों को अपने मजे के लिए उठा रही है। एंड दैट्स द रीजन कि वो विक्की से मिलती है और फिर वो ही उनका वो वाला प्यार, वो अपने नखूनों से उसकी शर्ट्स को फाड़ देना और अपने बाप की बात ना मानकर कि अपनी खुशी अपने हाथों में ही होती है, वो उसके व्यवहार में, इसी व्यवहार में खुश रहता है। और आगे भास्कर और अनिका, उनका मिलन भी तो किसी मजबूरी के चलते ही हुआ था, जिसमें कि एक रात भास्कर को भेड़िया उसके पिछवाड़े पर काट लेता है, जिसमें कि जो भेड़िया के सिम्टम्स होते हैं वो उसके अंदर आ जाते हैं, जिसका इलाज करने के लिए डॉक्टर अनिका को बुलाया जाता है और वो उसे बताती है उस जंगल के बारे में, जिसके बाद उसे गोली लग जाती है। तब उसे ये रियलाइज होता है कि आगे आने वाले समय में इस जंगल की रक्षा ये ही कर सकता है। जहां वो तो इमोशनल टच देकर उस पहाड़ से टपक जाती है, जिसको कि अपना भास्कर अभी भी रोंद रहा है, गली गली में फिर रहा है। और ये भी पक्की बात है कि वो ऐसे तो मरने वाली नहीं है, वो भेड़िया 2 में जरूर से वापसी करेगी। और तुम जब गौर देते हो तो तुम्हें समझ में आता है कि उस मूवी में भी, भेड़िया मूवी में भी, भास्कर ही अपना अनिका पर लाइन मारता है उसको अपना ट्रू वाला लव समझकर। उस तरफ से कुछ ऐसा खास आता नहीं है। जहां भेड़िया भी अब मूव ऑन कर चुका है और स्त्री की लड़की से चक्कर चलाना चाहता है, क्योंकि वो भी नॉर्मल इंसान नहीं है, वो भी श्रद्धा वाला पोटेंशियल अपने अंदर रखता है, जो कि दोनों में कई समानताएं हैं। और अगर ये दोनों फ्यूचर में ऐसे कभी मिल जाते हैं तो फिर ये लड़की उसके भी लोड़े लगा के जाएगी, क्योंकि ये स्त्री की बेटी है तो स्त्री से कम नहीं है, ये कुछ भी कर सकती है। और एक तो ये मैड डॉग वालों का समझ नहीं आता है कि तुमने अभी तक श्रद्धा वाले कैरेक्टर का नाम क्यों नहीं बताया है। यार, प्रॉब्लम होती है, ऐसे सीधा नाम नहीं बता सकते क्या? खैर, अदरवाइज तुम अगर मुंजे भी देखते हो तो तुम्हें पता लगता है कि बिट्टू और बेला जो कि आपस में बचपन से ही दोस्त रहे हैं, जिसमें कि बिट्टू हमेशा से ही बेला को अपने दिल का हाल बताना चाहता था और वो उसकी केयर भी तो कुछ इसी तरह करता है, उसकी हर बात मानना, उसकी हर बात में अटेंशन लेनी देनी। जहाँ उसे जो भी सपने आते थे मुंजे के, वो भी वो उसे बताना चाहता था, पर एज अ लवर। क्योंकि दोस्ती वाला प्यार अगर दोस्ती तक ही सीमित रह जाए तो फिर वहाँ कोई तीसरा आकर बसेरा कर लेता है। एंड देन तुम्हें उसे देखकर रियलाइज होता है कि यार, ये बंदी भी उसके जज्बातों के साथ खेल कर चली गई। एंड मोरल ऑफ द स्टोरी, थ्योरी इवन बकचोदी कि हाँ, तुम्हें पता लगता है कि अभी तक इस हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स में प्यार केवल एक ही तरफ से रहा है, वो भी मर्द की तरफ से ही, जिसको देखकर लगता है कि क्या सामने जो बैठी बंदी है उसको ये महसूस नहीं हो पाता कि जो तुम्हारे अभी भी साथ है वो आगे भी तुम्हारे साथ ही रहेगा। जिसके साथ साथ उनके कैरेक्टर्स के बारे में भी पता लगता है कि जैसे विक्की, वो एक उस किस्म का आदमी है जिसको कि एक से प्यार हो गया है तो फिर हो गया है। एंड अदर देन भास्कर, जो कि अपने हरामी कैरेक्टर्स में से एक हो सकता है, जिसको कि इतना फर्क नहीं पड़ता है अपनी लाइफ से किसी को जाने को लेकर, क्योंकि वो भेड़िया बनने से पहले भी सेल्फिश ही था और ऐसे तुम्हारी आदत जाती नहीं है। उधर अभय वर्मा, जो कि लॉयलिटी से भरा हुआ बंदा है, जिसको अभी भी अपने प्यार चाहिए। बाकी तुम इसको लेकर क्या सोचते हो जरूर से बताना, और अगर ये वाली वीडियो चेकआउट नहीं की है तो जरूर से चेकआउट कर लेना। बाकी तब तक सुकून से देखते रहो सुकून टेलीकास्टर।